स्क्रीन प्ले लिख रहे हो और फिर भी कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर रहा या फिर रिजेक्ट कर दे रहा है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी स्टोरी में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी फॉर्मेटिंग में। सिर्फ 3 से 4 फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करवा सकती है, और आज मैं तुमको वही एग्जैक्ट मिस्टेक्स दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स भी कवर करेंगे। पीसी एंड मोबाइल में वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है जिनमें आप अपनी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख सकते हो और स्क्रिप्ट एक्चुअली होती क्या है, और कुछ ऐसी बातें जो कि तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग योर स्क्रीन प्ले। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि तुम लोग कर रहे हो और उन्हें एग्जैक्टली फिक्स कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ओके, तो इससे पहले कि मैं वो मिस्टेक्स तुम्हें बताऊं जो तुम कर रहे हो अपने स्क्रीन प्ले में, पहले बात करते हैं कि एक विनिंग स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट होता क्या है। एक मूवी स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले किसी भी फीचर फिल्म, टीवी शो या फिर वीडियो गेम के लिए ब्लूप्रिंट होता है। स्क्रिप्ट्स में कैरेक्टर के एक्शंस, डायलॉग और मूवमेंट्स के साथ साथ स्टेज डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। मूवी स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अपने यूनिक इंडस्ट्री में 2 चीजें देनी पड़ती है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी और जीरो फ्रिक्शन। क्लैरिटी का मतलब है रीडर को बिल्कुल क्लियर समझ आए कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है और क्या वो देख रहे हैं और क्या वो सुन रहे हैं, और जीरो फ्रिक्शन का मतलब उन्हें लगे कि तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ना एक इजी और फास्ट एक्सपीरियंस होगा, कोई बोरिंग या हैवी काम नहीं। तो तुम्हारी सारी फॉर्मेटिंग का काम बस इन 2 पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर तुम ये 2 चीजें कर लेते हो तो तुम जीत गए। मैं गारंटी देता हूँ रीडर तुम्हारी स्क्रिप्ट से हुक हो जाएगा। अब ऑब्वियसली $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे इंश्योर करूँ कि हर पेज लिखते वक्त रीडर को क्लैरिटी और जीरो फ्रिक्शन मिले। यहीं पर बड़ी फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स आती है। खराब स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट इसलिए होती है क्योंकि तुम इनमें से एक या ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, और अगर इन सब को फिक्स कर दो तो तुम रेडी हो जाओगे। ऑलराइट, पहली मिस्टेक है जिसे मैं बोलता हूँ ब्लूप्रिंट ब्रेकडाउन, क्लैरिटी और एफिशिएंसी। सोचो, एक नोवेल कैरेक्टर के इनर थॉट्स को पेजेस तक डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन तुम इस लाइन पर फिल्म नहीं बना सकते कि वो अपने लॉस्ट लव के बारे में सोच रहा है। तुम इस पर फिल्म बना सकते हो कि वो एक पुरानी फेडेड फोटोग्राफ को घूर रहा है। फॉर्मेट क्लियरली सेपरेट करता है जो तुम देखते हो यानी एक्शन और जो तुम सुनते हो यानी कि डायलॉग। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन जो इंपॉर्टेंट है वो है 1 पेज पर मिनट रूल। फिल्म मेकिंग में टाइम मतलब पैसा। प्रोड्यूसर्स को फिल्म का रन टाइम एस्टिमेट करना होता है पेज काउंट से। सालों से स्टैंडर्ड ये है कि एक प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड पेज लगभग 1 मिनट का स्क्रीन टाइम के बराबर होता है। 90 पेज की स्क्रिप्ट इज इक्वल टू 90 मिनट मूवी, और अगर तुम फॉर्मेट ही गलत कर देते हो तो ये कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। रीडर जब तुम्हारी 90 पेज स्क्रिप्ट उठाता है तो वो समझ सकता है कि ये इतनी डेंस है कि ये एक्चुअली 150 मिनट फिल्म बनेगी, और ये डिफरेंस तुरंत सिग्नल देता है कि तुम क्राफ्ट की लैंग्वेज ही नहीं जानते हो। इसलिए फॉर्मेटिंग गेटकीपर है, ये तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन है। स्टैंडर्ड फॉलो करना दिखाता है कि तुम प्रोफेशनल हो और उनके टाइम की रिस्पेक्ट करते हो। ये तुम्हें एंट्री देता है ताकि तुम्हारी स्टोरी बात कर सके। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग मिस्टेक है द फाउंडेशन फ्लॉप। ये शायद स्पेसिफिक लगे लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल रूल है। अगर तुमने ये गलत किया तो कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम्हारी पूरी स्क्रीन प्ले लिखी होनी चाहिए 12 पॉइंट कुरियर फॉन्ट में, ना टाइम्स न्यू रोमन ना एरियल, सिर्फ कुरियर, क्लासिक कुरियर या कुरियर न्यू। आजकल कुछ प्रोफेशनल कुरियर प्राइम यूज करते हैं क्योंकि वो देखने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन उसका सेम इंपॉर्टेंट फीचर है वो मोनोस्पेस्ड हो। इसका मतलब है हर कैरेक्टर, चाहे वो स्मॉल आई हो या कैपिटल W, सेम हॉरिजॉन्टल स्पेस। ये यूनिफॉर्मिटी वो मैजिक है जो 1 पेज पर मिनट रूल को काम करने देता है। अब मार्जिन की बात करते हैं, यानी लेफ्ट मार्जिन 1.5 इंचेस बाइंडिंग के लिए होगा, राइट मार्जिन 1 इंच, टॉप और बॉटम मार्जिन 1 इंचेस के होंगे ईच, और फाइनली पेज नंबर टॉप राइट कॉर्नर पर होता है। ये टाइटल पेज पर नंबर नहीं होता। नंबरिंग स्क्रिप्ट के फर्स्ट पेज से स्टार्ट होती है जो पेज 2 होता है, यानी जो तुमने फर्स्ट पेज पर अपनी फिल्म या वेब सीरीज का नाम लिखा वो इन पेज नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगा। काउंटिंग पेज 2 से स्टार्ट होती है जहां से तुम रियल चीजें लिखना स्टार्ट करते हो। इन 3 चीजों को सही करना 12 पॉइंट कुरियर, करेक्ट मार्जिन और पेज नंबर्स, मेरे हिसाब से 70% काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होता है और तुम्हें रूलर की जरूरत नहीं है। स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर ये सब ऑटोमेटिकली कर देता है, वो भी आगे बात करेंगे। ये तो होगी मिस्टेक्स जो तुम करते हो। अगर तुम इनमें से कोई भी मिस्टेक्स करते हो तो अभी भी टाइम है, सुधार लो।
अब जब फाउंडेशन सेट हो गया तो चलो एक्चुअल सीन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हर सीन कुछ फंडामेंटल एलिमेंट से बनता है, इन्हें मास्टर कर लो तुम कुछ भी लिख सकते हो। कोर एलिमेंट नंबर 1 सीन हेडिंग, जिसे स्लग लाइन कहते हैं। हर सीन की शुरुआत सीन हेडिंग से होती है, जिसे प्रोफेशनल्स स्लग लाइन बोलते हैं। इसका काम है 3 चीजें बताना, इंटीरियर या एक्सटीरियर, लोकेशन और टाइम ऑफ डे। इसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है और हमेशा ऑल कैपिटल्स में ही लिखा होता है। इसका मतलब है कि सीन हेडिंग या स्लग लाइन हमेशा कैपिटल्स में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल्स में INT डॉट लोकेशन एंड फिर डे। INT या EXT यानी अंदर या बाहर, जो तुम सोच रहे हो वो वाला अंदर बाहर नहीं है। लोकेशन जो कि स्पेसिफिक होता है बट शॉर्ट, ये कोई जगह का नाम नहीं होता। टाइम मोस्टली डे या नाइट, इसमें तुम अपने हिसाब से इवनिंग आफ्टरनून कुछ भी कर सकते हो। हर बार जब लोकेशन या टाइम चेंज, नया स्लग लाइन लिखना मैंडेटरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये चीज। कोर एलिमेंट नंबर 2 एक्शन लाइन, ये बताता है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है। ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। और रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रूल्स रहते हैं, जैसे विजुअल्स को और कंसाइज रखो, इंटरनल थॉट्स बिल्कुल भी मत लिखो, पैराग्राफ छोटे रखो, ये 3 से 4 लाइंस मैक्स होती है एक पैराग्राफ लिखने की। एंड उसके बाद कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते वक्त नाम सभी कैपिटल्स में लिखो, प्लस एज प्लस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना मत भूलना कैरेक्टर के बारे में। एंड इम्पोर्टेंट साउंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स को कभी कभी कैपिटल्स में लिख सकते, सिर्फ तब जब अगर तुम्हें पता है किस सीन में किस जगह क्या ऑब्जेक्ट या क्या साउंड होना चाहिए, सिर्फ तभी। कोर एलिमेंट नंबर 3 कैरेक्टर नेम, जब कैरेक्टर बोलता है उसका नाम ऑल कैपिटल्स में लिखा जाता है, थोड़ा सेंटर में इंडेंट करके यानी ठीक बीच में। कोर एलिमेंट नंबर 4 डायलॉग, कैरेक्टर क्या बोल रहा है ये उसके नाम के नीचे लिखा जाता है। कोर एलिमेंट नंबर 5 पैरेंथेटिकल, ये बताता है डायलॉग कैसे बोला जा रहा है। और यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि इसका यूज बहुत कम करो। ज्यादा यूज करना बिगिनर मिस्टेक है, लेकिन बिल्कुल ही यूज ना करना, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। कोर एलिमेंट नंबर 6 एक्सटेंशंस कैरेक्टर के नाम के साथ पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं और हमें बताते हैं कि डायलॉग ऑडियंस को कैसे सुनाई दे रहा है। कोर एलिमेंट नंबर 7 स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस बताते हैं कि एडिटर को 2 सीन्स के बीच स्विच करना चाहिए। ये पेज की बिल्कुल राइट साइड पर होते हैं और 2 सीन्स के बीच प्लेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कट टू, ये सीन के एंड को मार्क करता है। स्मैश कट्स यहाँ मॉन्टेज के एक फॉर्म के रूप में यूज होते हैं। डिसॉल्व टू एक ट्रिकी एडिट फॉर्म है जहाँ फिल्म को इस तरह कट किया जाता है कि प्रीवियस सीन का लास्ट शॉट न्यू सीन के फर्स्ट शॉट से मैच करे। इंटरकट, ये यूजुअली फोन कॉल्स के लिए यूज होता है लेकिन हमेशा नहीं। कोर एलिमेंट नंबर 8 सब हेडर्स मिनी स्लग लाइंस जैसे होते हैं जो एक सीन के अंदर किसी और जगह या टाइम को इंडिकेट करते हैं। ये भी स्लग लाइंस की तरह फॉर्मेट होते हैं, लेफ्ट जस्टिफाइड और कैपिटलाइज्ड। कोर एलिमेंट नंबर 9 शॉर्ट्स, कैप्स लॉक एक्शन लाइन की तरह फॉर्मेट होते हैं। शॉर्ट्स हमारा अटेंशन किसी स्पेसिफिक विजुअल या किसी चीज को देखने का तरीका पर ले जाते हैं, बताने के लिए यूज होते हैं। ये चीजें तुम्हें मिलिट्री या स्पाई मूवीज में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे अभी हाल ही में धुरंधर में। एंड लास्ट कोर एलिमेंट नंबर 13 एंड ऑफ एक्ट, ये एक स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है जो सिर्फ तब इंपॉर्टेंट होती है जब तुम नेटवर्क टेलीविजन के लिए लिख रहे हो। और बस ये 13 एलिमेंट्स ही हर सीन का DNA है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मेटिंग मास्टर करना सबसे बड़ा लीवर है जिससे तुम्हारी स्क्रिप्ट सीरियसली ली जाती है और इसके लिए सही टूल्स जरूरी है। तुम्हारा असली शस्त्र हथियार वेपन होगा तुम्हारा स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर। मार्जिन्स और इंडेंट्स मैन्युअली मैनेज करना वर्ड या गूगल डॉक्स में फ्रस्ट्रेटिंग होता है और अगर तुम सही से करोगे भी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर में कोई स्क्रीन प्ले मान लो 1 महीने में लिख रहे हो तो वर्ड या डॉक्स में तुम्हें 3 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर बस टैब प्रेस करते हो और सीन हेडिंग एक्शन कैरेक्टर डायलॉग में स्विच हो जाते हैं। तो चलो पहले पीसी सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, फिर मोबाइल के लिए भी कुछ ऐप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है फाइनल ड्राफ्ट। हाँ, इसे बड़े बड़े प्रोफेशनल राइटर्स यूज करते हैं, काफी एक्सपेंसिव है, $250 पे करने पड़ते हैं तुम्हें इसके लिए। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो एक बार देख सकते हो। बाकी फ्री सॉफ्टवेयर भी बहुत है मार्केट में जिनके बारे में आगे बात करेंगे। राइटर ड्यूट गूगल डॉक्स जैसा ही है, रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड फ्री वर्जन अवेलेबल है इसका। एंड फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। आर्क स्टूडियो प्रो
मॉडर्न इंटरफेस मिल जाता है, इसमें स्टोरी स्ट्रक्चर टूल भी मिल जाते हैं एंड और कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी है जैसे सेल्टेक्स, फेड इन, ट्रेलबी एंड सबसे मेरा फेवरेट किट सिनेरिस्ट। अब देखो सेल्टेक्स में भी तुम लिख सकते हो, अच्छा है। फेड इन को मैंने कभी यूज नहीं किया तो इतना पता नहीं है मुझे, एंड ट्रेलबी और किट सिनेरिस्ट को मैं यूज करता हूँ, लेकिन मेरे लिए बेस्ट किट सिनेरिस्ट ही है क्योंकि ट्रेलबी के कंपैरिजन में इसमें काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और आगे जब हम एग्जांपल स्क्रीन प्ले लिखेंगे तो मैं किट सिनेरिस्ट का ही यूज करूंगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई भी चूज करो, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज करना मैंडेटरी है। अब मोबाइल के लिए भी काफी एप्स है जैसे राइटर ड्यूट या राइटर सोलो, एक्सीलेंट फॉर रियल टाइम कोलैबोरेशन विद यूजर फ्रेंडली मोबाइल इंटरफेस। इसमें तुम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन राइटिंग दोनों ही कर सकते हो। आर्क स्टूडियो प्रो, नोन फॉर इट्स क्लीन डिजाइन, ऑटोमेटिक बैकअप्स एंड सीमलेस सिंकिंग across devices. Final Draft Mobile, the top selling industry standard choice, providing comprehensive tools. Celtex offers a robust app for writing and pre-production including breakdown tools. Story Architect या Stark, highly regarded for modern features and good mobile functionality. Fade in, a cost-effective professional alternative with a mobile version. Beat, a streamlined free app designed for distraction-free writing on mobile. अब देखो मैंने तो इनमें से कोई भी मोबाइल में यूज नहीं, तो इसमें तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी मैं सेल्टेक्स तुमको सजेस्ट करना चाहूंगा। अब एक लास्ट कुछ और मिस्टेक्स पर बात करते हैं जो कि छोटी मोटी है लेकिन इम्पैक्ट काफी बड़ा डालती है, वो भी गलत। चाहे तुम किसी प्रोड्यूसर को पिच कर रहे हो या फिर खुद ही अपने स्क्रीन प्ले से फिल्म बना रहे हो। तो फर्स्ट है वॉल ऑफ टेक्स्ट, यानी बड़े पैराग्राफ जो होते हैं ना उनको ब्रेक करो, छोटे रखो उनको। अनफिल्मेबल डिस्क्रिप्शन, यानी कि कैरेक्टर क्या वो मत लिखना। पैरेंथेटिकल्स को बहुत कम यूज करो। ऑन द नॉइज डायलॉग, यानी कि डायरेक्ट डायलॉग बोलने की जगह तुम सब टेक्स्ट यूज कर सकते हो। और सब टेक्स्ट क्या होता है इसे मैंने संदीप रेड्डी वांगा डिकोडिंग वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ओवर यूजिंग कैपिटल्स को बहुत ही ज्यादा मत यूज करो, इससे पेज बहुत भरा भरा दिखाई। सिर्फ स्लग लाइन लिखने या कैरेक्टर नाम लिखने के लिए ही उसका यूज करना। रेडियन ट्रांजिशंस, हर जगह कट टू मत लिखो, कुछ नया ट्राई करते रहो। एंड लास्ट फॉन्ट रूल इग्नोर करना, सिर्फ 12 पॉइंट कुरियर ही यूज करो। तो भैया इतनी लंबी वीडियो के बाद फॉर्मेटिंग अब इंटिमिडेटिंग नहीं लगनी चाहिए। ये रैंडम रूल्स नहीं है बल्कि एक शेयर्ड लैंग्वेज है, एक ब्लूप्रिंट है जो कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, स्क्रीन राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स यूज करते हैं। ये एक प्रोफेशनल हैंडशेक है जो कि कहता है मैंने होमवर्क किया है, अब मेरी स्टोरी सुनो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तुम्हारे और इंप्रूव करता हूं। अब तुम बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्मेटिंग डाउट क्या है या कौन सी स्टोरी आइडिया पर तुम काम कर रहे हो। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में।